तो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कासल रॉक के बाकी के बचे हुए एपिसोड्स, यानी कि एपिसोड 9 एंड 10। और अगर किसी भी वजह से आपने पहले के 2 एपिसोड्स नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में उन दोनों वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, एपिसोड 9 एंड 10 इस सीरीज़ के बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड्स हैं, क्योंकि इन्हीं 2 एपिसोड्स में हमें इस अनजान लड़के की स्टोरी देखने को मिलेगी कि आखिर ये कौन है और ये कहाँ से आया था और इसके पास ये सुपर पावर्स कैसे आई। तो अब बिना देर के चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर दीजिए ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना करें। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम एक औरत को देख पाते हैं जो कि आधी रात को उठकर अपने न्यू बॉर्न बेबी का गला घोंटकर उसे मार देती है। लेकिन टू आवर सरप्राइज वो बच्चा मरता नहीं है बल्कि दोबारा से जिंदा हो जाता है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मैथ्यू था। मैथ्यू का मानना था कि गॉड ने उसे बचाया है, जिसके बाद उसने अपनी पूरी ज़िंदगी गॉड के नाम कर दी। जिसके नेक्स्ट सीन में हम मैथ्यू को वैसे ही केज बनाते देखते हैं जैसा कि लेसी ने उस बेसमेंट में बनाया था। खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर था और वो अल्जाइमर जैसी डिजीज़ पर रिसर्च कर रहा था। एक मीटिंग में वो अपनी कैट पग का एग्जाम्पल देता है जिसको भी अल्जाइमर की प्रॉब्लम थी और इस लड़के ने उसका इलाज निकाल लिया था। दोस्तों, यहीं पर हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम हेनरी डीवर था। जी हाँ दोस्तों, हेनरी डीवर। अब शायद से आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया होगा कि आखिर ये हेनरी डीवर है तो वो कौन था और इन दोनों के पेट का नाम पग कैसे है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये हेनरी डीवर एक अलग यूनिवर्स का है। इस पूरे सीरीज़ में हमें एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स दिखाया गया है और ये लड़का यानी कि हेनरी डीवर एक ऑल्टरनेट रियलिटी का हिस्सा है जहाँ पर इसकी मॉम का नाम भी रूथ है। इस पूरे एक्सप्लेनेशन में कन्फ्यूजन ना हो तो हम इस नए हेनरी को हेनरी 2 बुलाएंगे। खैर, इस यूनिवर्स में हेनरी 2 की वाइफ भी थी पर इनका कोई बेटा नहीं था। लेकिन वहीं पर पहले यूनिवर्स में जहाँ पर हेनरी 1 था वहाँ उसका बेटा था जिसका नाम वेंडल था। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों यूनिवर्स में कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर हैं और कुछ नहीं। खैर, इस यूनिवर्स में रूथ और एलन हेनरी 2 के बचपन में ही कासल रॉक छोड़कर चले गए थे, पर मैथ्यू अभी भी कासल रॉक में ही रहता था। इन दोनों यूनिवर्स में रूथ को अल्जाइमर था और दोनों यूनिवर्स में दोनों मैथ्यू दोनों हेनरी को वुड्स में ले जाया करते थे उन्हीं वॉइसेस को सुनने के लिए। पर इस हेनरी यानी कि हेनरी 2 को कभी भी वो वॉइसेस सुनाई नहीं दी। खैर, हेनरी को एलन का फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि मैथ्यू ने सुसाइड कर ली है, जिस वजह से हेनरी कासल रॉक वापस आ जाता है। दोस्तों, ये कासल रॉक पहले यूनिवर्स के कासल रॉक से काफ़ी अलग था। यहाँ पर लोग काफ़ी खुश थे। हेनरी अपने घर में जाता है जो कि बिल्कुल खाली था और घर की हालत काफ़ी ख़राब थी। यहाँ पर एक लड़की हेनरी को बताती है कि मैथ्यू ने कासल लेक के पास सुसाइड की है। खैर, तभी यहाँ पर मॉली आती है जो कि इस यूनिवर्स में काफ़ी खुश थी। मॉली इस टाउन की काउंसिल चेयर की मेंबर थी। ये दोनों उसी बार में जाते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि मॉली के पास इस यूनिवर्स में भी वही पावर थी जिससे वो किसी की भी फीलिंग्स को महसूस कर सकती थी। खैर, इसके बाद हेनरी 2 घर में वापस आता है जहाँ लाइट नहीं थी, जिसके बाद वो बेसमेंट में फ्यूज बॉक्स ढूंढने जाता है और जब वो लाइट ऑन करता है तो हेनरी 2 को भी पहले यूनिवर्स की तरह केज में बंद वही पहले वाला हेनरी मिलता है जो कि 11 साल का था। दोस्तों, इस हेनरी को हम हेनरी 1 बुलाएंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। हेनरी 1 यानी कि पहले यूनिवर्स का हेनरी और हेनरी 2 यानी कि दूसरे यूनिवर्स का हेनरी। खैर, यहाँ पर हमें समझ में आता है कि 1991 में जब हेनरी 1 मिसिंग हुआ था तो किसी तरह उसने ऑल्टरनेट यूनिवर्स में एंटर किया जिससे वो यहाँ पर पहुँच गया और मैथ्यू ने लेसी की तरह ही इस हेनरी 1 को 27 सालों तक उस केज में बंद रखा। खैर, नेक्स्ट सीन में यहाँ पुलिस आती है जहाँ हम ऑफिसर डेनिस ज़लोस्की को देखते हैं जिसे भी हमने पहले यूनिवर्स में देखा था। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ गार्ड नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर था। इस यूनिवर्स में जब हेनरी 1 इन्हें मिलता है तो वो भी एक ही नाम लेता है, हेनरी डीवर, जैसा कि पहले यूनिवर्स में हेनरी 2 ने लिया था।
खैर हेनरी वन बार बार जंगल में भागने की कोशिश कर रहा था, पर पुलिस हर बार उसे पकड़ लेती, जिसके बाद पुलिस हेनरी वन को एक साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में ले जाती है ताकि डॉक्टर्स उस पर टेस्ट कर सके। अगली सुबह हेनरी टू को घर में मैथ्यू के रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं जिसमें उसकी वॉइस क्लियर नहीं थी। जिसके बाद हेनरी मैथ्यू के सामान को चेक करने के लिए आउट हाउस जाता है, जहां उसे कई सारी ऑडियो कैसेट मिलती है और इनमें मैथ्यू बताता है कि कैसे उसे हेनरी वन एक रात अपने घर के बैक डोर पर मिला था और वो बहुत डरा हुआ था। दरअसल दोस्तों, हेनरी वन को लग रहा था कि वो अपने ही घर में है। एक रात उसकी नींद जंगल में खुलती है और जब वो टाउन की तरफ आता है तो सब बदल गया था। वो इस यूनिवर्स के मैथ्यू को अपने यूनिवर्स वाला मैथ्यू समझकर बताने लगता है कि उसने भी वो वॉइसेस सुनी है। हेनरी वन ने इस मैथ्यू को हर वो चीज बताई जो हेनरी टू जानता था। अब क्योंकि दोनों हेनरी कहीं ना कहीं एक ही थे तो वो सब कुछ जानता था, पर मैथ्यू को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये लड़का एक डेविल है, क्योंकि हेनरी वन के इस यूनिवर्स में आने से यहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट होने चालू हो गए। इस वजह से मैथ्यू को लगा कि शायद ये एक डेविल है और मैथ्यू ने हेनरी वन को 27 सालों तक उस केज में बंद रखा। ये सब सुनने के बाद हेनरी टू ये सब बातें मॉली को बताता है और ये दोनों शॉक हो जाते हैं कि हेनरी वन इतना सब कुछ कैसे जानता था। ये दोनों हेनरी वन से मिलने उसी हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आग लग चुकी थी और इस आग के कारण कई लोग मारे भी गए थे, जिस वजह से हेनरी वन को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। हेनरी टू और मॉली भी वहीं उससे मिलने जाते हैं। यहाँ पर हेनरी वन बताता है कि उसकी वजह से ही हॉस्पिटल में आग लगी थी, क्योंकि एक पेशेंट उसके काफी करीब आ गया था। और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि अगर इस यूनिवर्स का कोई इंसान हेनरी वन के करीब आता है तो कोई ना कोई एक्सीडेंट जरूर होता है। खैर हेनरी वन मॉली को उसे जंगल ले जाने के लिए कहता है और जैसे ही मॉली उसका हाथ पकड़ती है तो उसे हेनरी वन की सभी मेमोरीज दिखने लगती है, क्योंकि उसके पास ये पावर्स पहले से थी। जिसके बाद मॉली हेनरी वन को अपने साथ ले जाती है और ऑफिसर डेनिस भी इनके साथ जाता है। कुछ देर आगे जाकर रेलवे ट्रैक के पास जब ये लोग कार रोकते हैं तो मॉली हेनरी टू से कहती है कि इन्हें इस लड़के की हेल्प करनी होगी, क्योंकि मॉली ने उसकी मेमोरीज को देखा था तो वो सब जानती थी कि हेनरी वन सच कह रहा था। जिसके बाद ये लोग डेनिस को चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। जंगल में जाते ही हेनरी वन भाग कर कहीं जाने लगता है और हेनरी टू और मॉली भी उसका पीछा करते हैं। हेनरी वन एक जगह जाकर रुकता है और मॉली जब उसे छूती है तो वो भी हेनरी वन की तरह एक ऑल्टरनेट रियलिटी को देख पा रही थी। ये लोग अपने सामने एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में एक चाकू था। अब इस लड़की का कनेक्शन इस सीरीज के सेकंड सीजन में है। खैर ये लड़की कहीं भागने की कोशिश कर रही थी। हेनरी और मॉली इसका पीछा करते हैं, लेकिन तब तक ऑफिसर डेनिस भी वहां पहुंच जाता है। हेनरी टू और ऑफिसर मॉली और हेनरी वन का पीछा करते हैं। थोड़ी देर आगे जाकर हम देखते हैं कि आसमान में एक अजीब सा पोर्टल जैसा कुछ बन चुका है कि तभी मॉली को एक गोली आकर लगती है और वो अपनी इस यूनिवर्स में वापस आ जाती है। जिसे देख डेनिस कहता है कि उसने बस हवा में फायर किया था और वो नहीं जानता कि ये गोली मॉली को कैसे लगी। खैर मॉली हेनरी की गोद में घायल पड़ी थी और अचानक ही हेनरी टू हेनरी वन से जुड़ जाता है और वो भी आसमान में उसी पोर्टल को देख पाता है कि तभी अचानक से हेनरी टू के आसपास सब कुछ बदल जाता है, जहां पर उसके आसपास अब सिर्फ बर्फ थी। दोस्तों ये वही सीन था जहां अनजाने में हेनरी टू हेनरी वन के यूनिवर्स में आ चुका था और इस सीजन के फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट सीन हम देख पाते हैं जहां एलन को हेनरी वन कासल लेक पर मिला था और हेनरी टू कुछ ही दूर पर खड़ा इन्हें देख रहा था। खैर कहानी वापस हेनरी वन के यूनिवर्स में आती है जहां हेनरी टू मॉली को ये सब बता रहा था कि कैसे वो कई दिनों तक जंगलों में भटकता रहा और जब वो लेसी को मिला तब लेसी ने उसे डेविल समझकर केज में बंद कर दिया और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम लेसी को देखते हैं जो हेनरी के साथ उसी केज में था। ये पास्ट का सीन है जहां दिखाया जाता है कि एक बार लेसी ने हेनरी टू को मारने की कोशिश भी की थी पर वो ऐसा नहीं कर पाया। इसके बाद हम हेनरी टू को मॉली के साथ देखते हैं
जहाँ पर वो मॉली को अपनी कहानी बता रहा था और वो चाहता था कि मॉली हेनरी वन को एक हिल सिमेट्री पर लाए। खैर वहीं पर हेनरी वन रूथ को ढूंढने निकला था, जहाँ आसमान में हम कई सारे क्रोस को देखते हैं, जिनमें से एक क्रो हेनरी वन के कार से आकर टकरा जाता है, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मॉली को रूथ उसी ब्रिज पर खड़ी मिलती है। यहाँ पर मॉली किसी तरह रूथ को उस ब्रिज से उतारती है और अपने साथ घर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ कासल रॉक के प्रिजन को खाली कर उसके सभी कैदी को दूसरे प्रिजन में ट्रांसफर किया जा रहा था। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है और हम उसी रात को देखते हैं जब हेनरी वन खो गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि वो मैथ्यू के साथ इन्हीं जंगल में आया था। हेनरी वन यहाँ मैथ्यू से झूठ कहता है कि उसे वॉइसेस सुनाई दे रही है, पर मैथ्यू हेनरी वन से कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, ये सब रूथ की वजह से हो रहा है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर मैथ्यू को रूथ और एलन के रिश्ते के बारे में पता था। वो हेनरी वन से कहता है कि वो रूथ को मार डालेगा। ये सुनकर हेनरी जंगल में भाग जाता है, जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ हेनरी का एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद वो अपने घर जाता है, जहाँ रूथ को सही सलामत देख वो काफी खुश होता है। दूसरी तरफ वेंडल, जो पिछले एपिसोड में वापस कासल रॉक आ गया था, वो जंगल में था, जहाँ वो पुलिस को देखता है। दरअसल पुलिस को ऑर्डन की बॉडी मिली थी और वहीं विली भी मौजूद था, जिसके चेहरे पर हम एक इविल स्माइल देख पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मॉली हेनरी वन को सारी बातें बताती है जो कि उसके और हेनरी टू के बीच हुई थी, और वो हेनरी वन से रिक्वेस्ट भी करती है कि वो हेनरी टू की हेल्प करे। पर हेनरी वन को इन सब बातों पर भरोसा नहीं था और वो हेनरी टू को अरेस्ट करवाना चाहता था। तभी पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि उन्हें वेंडल जंगलों में मिला है। हेनरी वन स्टेशन पहुंचता है, जहां वेंडल उसे बताता है कि उसने भी वो आवाजें सुनी है। हेनरी उसे यहाँ से ले जाने लगता है, पर तभी इंस्पेक्टर उसे रोक लेता है। दरअसल विली ने ऑर्डन के मर्डर के लिए हेनरी वन को फंसाया था और पुलिस उसी बारे में हेनरी वन से पूछताछ करना चाहती थी। दूसरी तरफ थेरेसा मॉली से मिलने आती है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि थेरेसा को भी कुछ हो रहा था। मॉली से बात करने के बाद जब वो जा रही थी तो उसी वक्त एक ट्रक के नीचे आने से उसकी भी मौत हो जाती है। खैर दूसरी तरफ हेनरी वन पुलिस स्टेशन से मॉली को फोन करके बुलाता है और मॉली से वेंडल को इस टाउन से दूर ले जाने को कहता है। मॉली यहाँ से जाते जाते हेनरी वन को बताती है कि हेनरी टू उसे इस वक्त कहाँ मिल सकता है, जिसके बाद पुलिस उसी हिल पर पहुँचती है और हेनरी टू को पकड़ लिया जाता है। हेनरी टू यहाँ एक ग्रेव को देख रहा था जिस पर डीवर बॉय लिखा था। खैर हेनरी वन को जिस सेल में रखा गया था उसके ठीक साथ वाली सेल में हेनरी टू को लाया जाता है। हेनरी टू हेनरी वन को याद दिलाने की कोशिश करता है और वो बताता है कि मैथ्यू एलन और रूथ के रिश्ते के बारे में जानता था और वो रूथ को मारने वाला था। इसके बाद हेनरी वन भी सोच में पड़ जाता है कि तभी वहाँ कुछ कैदियों को लाया जाता है, जिसके बाद दोनों हेनरी को एक ही सेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये क्रिमिनल्स हेनरी से बदतमीजी करते हैं, जिसके बाद हेनरी टू इन्हें बहुत गुस्से से देखता है, जिसके ठीक बाद ये सभी आपस में लड़ने लगते हैं। पुलिस जब इन्हें चेक करने आती है तो ये सभी पुलिस पर भी अटैक कर देते हैं और पूरे पुलिस स्टेशन में सबको मार डालते हैं। इन सब इंसिडेंट के समय इन्हें किसी तरह सेल की चाबियां मिल जाती है, जिसकी मदद से ये दोनों बाहर आते हैं और हेनरी टू हेनरी वन को गन पॉइंट पर जंगल में ले जाता है। जिसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि हेनरी वन जब जंगलों में भागा था तब मैथ्यू ने उसका पीछा किया था और हेनरी वन कासल लेक पर जाकर रुक गया था और अपने फुटप्रिंट से उसने मैथ्यू को चकमा दिया। और जब मैथ्यू उसी लेक के पास खड़ा था, हेनरी वन ने पीछे से आकर उसे धक्का दे दिया और इस तरह से हेनरी वन ने मैथ्यू को मारने की कोशिश की, क्योंकि मैथ्यू रूथ को मारने वाला था और हेनरी वन अपनी मॉम को बचाना चाहता था। प्रेजेंट में दोनों हेनरी जंगलों में थे, जहां पर हेनरी वन को वही आवाज सुनाई देती है। वो किसी तरह हेनरी टू से गन छीन लेता है और जैसे ही वो उसे हेनरी टू पर पॉइंट करता है कि तभी हम हेनरी टू का अलग ही ईवल फेस देखते हैं। जिसके बाद सीधा हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हेनरी वन अभी भी कासल रॉक में था और अब वो एक प्रॉपर्टी लॉयर था। वेंडल भी उसी के साथ रहता था।
और दूसरी तरफ मॉली ये टाउन छोड़ चुकी थी। रूथ की भी मौत हो चुकी थी। और यहाँ हम देखते हैं कि हेनरी 1 ने हेनरी 2 को वापस उसी केज में बंद कर दिया है जिसमें अब तक लिसी ने उसे बंद रखा था। हेनरी 1 उसे खाना देता है और जब वो यहाँ से जाने लगता है तब हम हेनरी 1 के फेस पर एक ईविल स्माइल देखते हैं और इसी ईविल स्माइल के साथ ये एपिसोड 10 भी यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों ये थी कासल रॉक की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए आप ये दोनों वीडियोस एंजॉय करिए।